मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं 4 बजे से ही उठी हूँ। आज बहुत सारे काम कर ली। और सबसे पहला तो सुबह सुबह उठी हुए ये ब्लाउज में लग गई। ये वाला ब्लाउज में, और ये वाली भी साड़ी एक दिन पहनूंगी जम्मू में। तो ये वाला मैं ब्लाउज सुबह सुबह ही सिलने लगी। थोड़ा सा बाकी है सिलने को, और सिल ली। और रात में पता है पूरे जो ये ब्लैंकेट ये सब ले जाना है ना जम्मू, तो ये सब धुल के यहाँ डाल दी। अब ये रात भर में सूख गए सब, जितने कपड़े थे ले जाने वाले मैंने धुला। और सारा काम आज लगभग कर चुकी हूँ। ये तो धान कल तो लाया था, तो वो बोरी वगैरह थी, ये सब तय करके हम के रख देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। जो होता है ना, जाते जाते जितना काम हो सके उतना पूरा कर दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। फिर बच्चे, एक तो बच्चे भी मेरे नहीं जा रहे हैं ना। बच्चों को छोड़ के जाओ तो थोड़ा सा और कष्टदायी जीवन होता है। अगर बच्चे जाते तो इतना कष्ट नहीं होता। बच्चे नहीं जा रहे तो उनके लिए कुछ खाने के लिए बना के रख के जाना, सब कुछ बहुत चीज़ें होती है। हर साल बच्चे जाते हैं, इस साल नहीं जा रहे हैं। उनके पेपर चल रहे हैं, पेपर नहीं है, कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो चले रहेंगे, इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं इस बार। मैं छत पे बहुत दिन हो गया है, 1 हफ्ते हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी इसलिए नहीं आए। इसलिए आज मैं सुबह सुबह आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ नेनुआ था, सब मोटे हो गए होंगे मुझे लगता है। और देखिए मेरी लौकी एक छोटी सी थी जब मैं आई थी, अगर 3 से 4 दिन ना आओ ना तो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। ये देखिए, पर अभी सही है, पर मोटी हो गई है, मतलब बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। मैं इसे तोड़ के अब ले चलती हूँ घर पे। और बहुत ज़्यादा नेनुआ है, वो नेनुआ तो अथाह है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, देखती हूँ क्या क्या है और क्या क्या ख़राब हो गया। नेनुआ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत मोटे मोटे हो गए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए इतनी सब्जी निकली थी, और जो मोटे हो गए थे ना वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मोटा नेनुआ कौन खाएगा, तो इसलिए। और ये दे दूंगी देवरानी को, क्योंकि मैं जा रही हूँ। और थोड़ा सा मेरा वीडियो इसमें लेट पहुँच रहा है। ये वीडियो मेरी थी जो छठी, जो जिस दिन छठी मैया की पूजा होती है उस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, 7 तारीख का वीडियो है। और मैं जब ये डालूँगी वीडियो तो उस दिन मैं माता रानी की दर्शन करने जाऊँगी, तो थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट जा रहा है। तो फिर बस किसी कारणवश, क्योंकि एक दिन जिस दिन मैं कल डालती तो फिर कल टाइम मुझे नहीं मिला एडिट करने का, तो फिर इसलिए एक दिन लेट हो गया। तो यहाँ मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और जो सारे काम है वो कर लूँगी। और आज बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, तो इसी के चक्कर में ना तो वीडियो सही से बन पाते हैं रेगुलर, और ना ही मैं एडिट कर पा रही हूँ। बस ऐसे ही ये लगता है कि आगे काम कर लूँ, और बहुत सारे जो काम है ना तो ये लगता है कि कर लेती हूँ, और कितने दिन बचे ही हैं, तो फिर इसके चक्कर में मैं वीडियो ना बना पा रही हूँ और ना डाल पा रही हूँ। तो और ये सब तो वीडियो बने हुए थे, बस मुझे एडिट करना था, पर मेरे पास नहीं टाइम मिला कि मैं कर लूँ। तो होता है ना कि ऐसे ही फिर उसके बाद नहीं किया मैंने। तो आ गई है बच्चों के लिए कचौड़ी बनाने, और मैं और खाना तो बना लिया था, और बस कचौड़ी छाननी थी और इन लोगों को छान के दे देती हूँ खाना। उसके बाद करती हूँ किचन साफ। उसके बाद बहुत जो ले जाना है वो भी बनाना था, तो आगे हम सोचे कि आगे खाना बना के इन लोगों को दे देती हूँ, ये लोग खा ले। तो फिर किचन साफ करके उसके बाद मैं बनाऊँगी जो ले जाने के लिए जो होता है हर चीज़, तो वो सब बनाऊंगी। तो इसके लिए तो फिर इसी तरह से इसमें टाइम मेरा ऐसे ही निकल रहा है। और एक खुशी भी होती है ना, तो खुशी में हर काम अच्छे से हो भी जाता है कि जाना है, बस ये भी खुशी है। तो और तो मेरे काम रुक ही गए। ब्लाउज़ तो हमें नहीं लगता है कि अब मैं सिल पाऊँगी। जो सुबह सुबह सिल लेती थी तो सिल लेती थी, उसके बाद अब मेरे पास तो पूरे दिन टाइम ही नहीं है कि मैं सिलाई कर लूँगी। और यहाँ मैं सब्जी मैं बना के रखी थी, थोड़ा सा मैं सोची गर्म कर देती हूँ, तो फिर उसके बाद दे देती हूँ बच्चों को खाना। तो फिर यहाँ तो होता है ना कि, और इतने ज़्यादा जब काम होते हैं ना तो फिर मन भी नहीं करता कि सिलाई पे बैठो। तो अब देखती हूँ, नहीं तो दूसरी साड़ी ले जाऊँगी और वो नहीं सिल पाएगा। तो और जो जिस
जैसे जहाँ जहाँ नई साड़ी लगेगी ना वहाँ मैं वहाँ का सिलाई कर ली हूँ। पर होता है ना कि जब नई साड़ी मुझे निकालनी है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो नवरात्रि में, या तो जब नई साड़ी जो रहती है ना कि अब कोई फंक्शन नहीं आने वाला है तो फिर साल भर तो मैं उस साड़ी का इंतज़ार नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं सोची कि वैष्णो माँ के दरबार में पहन के जाऊँगी, तो फिर वहाँ भाई उनके दरबार में जाके साड़ी नहीं पहनो, उसके बाद आओ घर पे पहनो तो बहुत ही अच्छा होता। तो पर वो ब्लाउज मैं नहीं सिल पाई, तो यहाँ बैठ गई नारियल इसे वो करने में, क्योंकि इसका बनाना था लड्डू। तो होता है ना कि वहाँ जैसे चढ़ाई में हम लोग ऐसे जैसे खाना नहीं खाते हैं ना, तो कोई मार्केट वाला नाश्ता करते हैं, जिसे व्रतधारी रहते हैं ना, व्रत करते हैं उस टाइप का हम लोग करते हैं कि जैसे चढ़ाई पे सिर्फ जब जो घर की बनी हुई मिठाई और ये नारियल के लड्डू और जैसे मूंगफली और काजू और मखाना ये तल के ले जाती हूँ, वो भी व्रत वाला नमक डाल के, तो वो खा लेती हूँ। तो बस इस तरह से रहता है हम लोगों का वो चढ़ाई पे, ना तो बिल्कुल कोई खाना खाना, ना तो कुछ भी जूठा नहीं तो क्योंकि कपड़े जूठे हो जाएंगे ना, उसी से दर्शन करना है। फिर हम लोग चढ़ाई पे कुछ भी वैसा नहीं खाते हैं, बस चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा बहुत पानी प्यास लगी तो मिठाई वगैरह खा के पानी पी लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो फिर इस तरह से नारियल का लड्डू बना लूँगी ना, तो ये भी व्रतधारी वाला ही आइटम है, तो इसे खा के पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से ये करके अब इसके छिलका जो काला वाला है ना वो उतार लूँगी। तो वहाँ मेरा वो सब कुछ हो गया। तो यहाँ आ गई ये मैं लेके लावा, मखाना और काजू मूंगफली, ये मैं तल लूँगी। तल के इसमें थोड़ा सा जैसे जो सेंधा नमक व्रत वाला नमक मिला के और मैं रख दूंगी इसे। तो फिर ये हो जाएगा वो जो जब ट्रैक पे खाने के लिए, जब चढ़ाई होती है ना चढ़ाई पे खाने के लिए, तो फिर होता है ना जैसे चाय पियो तो थोड़ा सा ये भी खा लेते हैं सब लोग। जैसे भाई 14 किलोमीटर चढ़ाई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है कि 14 किलोमीटर और पूरे रात भर हम लोग जग के पूरा क्योंकि एक रात तो ट्रेन में हो जाती है, और आप लोग जानते ही होंगे ट्रेन में नींद तो आती ही नहीं है। तो फिर वो भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है, पर सुकून वाली नींद नहीं आती है ट्रेन पे। तो उसके बाद पूरा दिन का सफ़र करके और पूरी रात ट्रेन पे रहो और पूरा दिन भी ट्रेन पे ही बीतता है, क्योंकि 12 बजे ट्रेन उतारती है हम लोगों को। फिर उसके बाद फिर बस से सफ़र करना होता है। उसके बाद हम लोग कहीं 4 से 5 के बीच पहुँचते हैं, ऐसे ही पहुँचते हैं समथिंग ऐसे ही पहुँचते हैं। तो फिर वहाँ जाके रूम लेना और नहाना धोना, 1 मिनट का रेस्ट नहीं हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद तुरंत, क्योंकि हम लोगों की ज़्यादा वो होता है ना, तो ज़्यादा लोग रहते हैं तो इसलिए रेस्ट बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो फिर तुरंत नहा धो के और निकल लेते हैं चढ़ाई के लिए, और पूरी रात चढ़ाई करते हैं। तो और फिर वहाँ पहुँचते हैं सुबह, उसके बाद फिर पूरे दिन उतरते हैं। तो फिर 2-3 दिन ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल सोना और आराम करना तो बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल है वहाँ। तो फिर ये भी होता है। तो कि अगर इतना दूर चढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ चाहिए ही कुछ खाने के लिए। तो चाय के साथ ये सोचती हूँ कि ये है तो ठीक है, तो इसलिए और जगना भी चाहिए। जिसे चल रहे हैं तो अगर पहली बात तो नींद तो आती ही नहीं, ये भी है कि हम लोग जैसे चढ़ाई चढ़ें तो नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए जगह जगह वहाँ जैसे चाय वगैरह मिलती है ना, तो बैठ के हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं, बस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर चढ़ गए ना तो एक बार चाय ज़रूर पी लेंगे। तो उससे क्या होता है थोड़ा सा ठीक रहता है। तो फिर क्योंकि वहाँ ठंडा वाला मौसम है और हम लोग ठंडी में जा रहे हैं तो ठंडी भी लगती है, तो इसलिए रुक रुक के चाय पीते हैं। तो चाय अकेले तो मेरे बस का ही नहीं है कि चाय मैं अकेले पी लूँ, तो ज़रूर ये सब तल के ले जाती हूँ तो ठीक रहता है। तो यहाँ मैं मखाना और मूंगफली और काजू ये तीनों चीज़ तल के, और इसमें मिर्चा भी और हरा मिर्च तलती हूँ, और ये बुकनी नहीं डालती हूँ, जैसे होता है ना जिससे व्रत में खाते हैं वैसे। तो इस तरह से मैं ये बना ले रही हूँ। और मठरी थोड़ा सा बनाऊँगी, और वही जो नारियल के लड्डू हैं तो वो मेरी भांजी बना रही हैं, जो भांजे रहते हैं उनकी वाइफ। तो मैंने काट करके जैसे छील के नारियल दे दिया था, वो बनाएंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं टाइम था। तो वो बोली कि भिजवा दो, मैं बना दूँगी, तो वो बनाएंगी नारियल के लड्डू। तो यहाँ ये मेरा तल गया। उसके बाद अब बनाने लगी मठरी। मेरी सिस्टर आ चुकी थी, ये भी जाएगी हम लोगों के साथ वैष्णो देवी, तो ये आ चुकी थी। तो
और मैं यहाँ बेल बेल के दे रही थी, ये छान रही थी। पर कैमरे के सामने ये देखिए अब तक आती थी, जब बच्चे नहीं आते ना तो ये भी सोचती है कि मैं भी नहीं आऊँगी, पर ये कितना भी छिपले इसे तो आना ही पड़ेगा। तो फिर ये देखिए मैं मटरी कट कर रही थी और मेरी अर्पिता रानी छान रही थी। तो फिर और पर जब वो, और जबकि उधर खड़ी थी और दिख रही थी, पर जब मैं डांटी ना तो फिर आके छानने लगी। और क्योंकि ये तो बच ही नहीं पाएगी, बच्चे तो बच्चे ऐसे ही, जैसे उनको तो कुछ काम करना नहीं है तो कैमरे के सामने नहीं आते। तो फिर और ये लोग तो ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहती, बस ऐसे ही मौज कर रही थी कि अरे ऐसे ही मैं बोल रही हूँ और आऊँगी क्यों नहीं। तो यहाँ मटरी मेरी लगभग बन चुकी है, थोड़ा सा बाकी है, वो भी बन जाएगी बहुत जल्दी। तो यहाँ मैं मटरी और ये सब बना के उसके बाद ये पैक कर लूँगी। और अभी इतने सारे काम है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, कि बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास कि मैं करते रह जाऊँगी दिन दिन भर। और तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से कर लूँ। एक अलग सी एनर्जी मिलती है कि अभी मुझे जाना है, मुझे जाना है, चलो मैं कर लेती हूँ। और एक पता नहीं क्या सुकून भी मिलता है, वहाँ जाने का अलग ही जज्बा होता है, अलग ही वो होता है कि हमें जाना है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं देखिए उस पे चकला पे नहीं बेलती हूँ, ऐसे इस पे बेलती हूँ ना तो क्या होता है, बहुत ही चाहे जितना बड़े ही लोई लो और उसके बाद फटाफट से खूब अच्छे से बड़े से बना लो और कट कर लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। और नहीं तो उस पे पीढ़ा पे जो होता है ना उस पे छोटे छोटे फिर बनाओ और उसके बाद उसे कट करो। तो यहाँ मैं खूब काफ़ी बड़ी सी लोई लेती हूँ और बड़ा सा बेल के कट कर लेती हूँ, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो कम से कम 2 से 3 बार उसमें छानने के लिए हो जाता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ ये। तो फिर यहाँ मेरा ये सब हो जाएगा ना तो फिर ये होता है कि जाने वाली तैयारी हो जाए तो उसके बाद और जो है वो मैं करूँगी बाद में। तो और पैकिंग भी आज ही करना है, सब कुछ आज कर लूँगी। और कल क्योंकि ये वीडियो एक दिन बाद की है जो मैं बता रही थी ना, वो थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप ली थी तो एडीसी में कर दिया। तो ये नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे की है। और तो फिर ये जब मैं बना रही थी ना, बस मेरे पास सुबह मुझे जाना था, मैं ये बना रही थी 12 बजे दूसरे दिन, दूसरे एक दिन पहले। तो फिर यहाँ मैं बना के ये रख लूँगी और मुझे और जो काम करने हैं ना आज के आज कर लूँगी, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ करके उसके बाद फिर आ गई यहाँ मटरी वगैरह सब कुछ बना के। मुझे गेहूँ यहाँ फटकना था क्योंकि आटा मेरा ख़त्म है। तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी बना लूँ, नहीं तो वहाँ से आने के बाद ना थकान एक बार रहता है तो कुछ करने का भी मन नहीं करेगा। और कहीं से आओ तो फिर नहीं एकाएक मन करता है। तो मेरा आटा था पर थोड़ा सा ही था, तो मैं सोची ये सब कर लेती हूँ ताकि आने के बाद ये सब काम ना रहे। तो अभी तो फुल एनर्जी है ना, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो फिर इसलिए हो भी जाएगा सब कुछ। तो मैं सोच रही थी ये कर लेती हूँ, फटक के रख देती हूँ। और ये पिसवा देंगे या तो कल ही पिसवा देंगे, नहीं तो फिर मैं चली जाऊँगी बाद में ही ये रख देंगे, पिसवा देंगे। तो फिर इसलिए मैं, और वैसे तो मैं शनिवार को ही आटा पिसवाती हूँ, दूसरे दिन कभी भी नहीं पिसवाती हूँ। तो कल शनिवार है, कल सोच रही हूँ कि पिसवा देती हूँ। तो ये जिस दिन वीडियो जाएगा तो शनिवार ही रहेगा। तो एक दिन पहले ही मेरा वीडियो एक दिन बाद जाता है, और होता है ना कि कोई भी तुरंत तो वीडियो डाल नहीं पाएगा। तो फिर अब कैसे आप लोगों को बताऊं। तो फिर मैं जिस दिन ये गेहूं साफ कर रही थी वो शुक्रवार था, और आज जब मैं वीडियो डालूंगी तो शनिवार रहेगा। तो फिर यहाँ मैं आ गई, वहाँ सब गेहूँ वगैरह सब करके तो आ गई यहाँ। सब कुछ ये कपड़े वगैरह सही से ऐसे तो मैंने रख लिए थे, पूरे कपड़े इसी में रख लिए थे ताकि भूलूँ ना। पर सेट अच्छे से नहीं रखे थे मैंने, जैसे होता है ना कि पूरा सेट करके नहीं रखा था, पर होता है जैसे भूलूँ ना, तो इसके चक्कर में मैंने हर कपड़ा मैं इसी सूटकेस में रख लिया था। तो ये मैं पेटीकोट था तो फिर ये बचा हुआ था मुझे ये, क्योंकि पेटीकोट मैं नहीं रखी थी इसमें, तो यहाँ ये रख ली। और याद करके कौन कौन से कपड़े मैं रखी हूँ ये ध्यान देख रही थी। और अभी मैं अपना तो मैं कंप्लीट भर चुकी थी, बस अभी भांजे का बाकी है और भाई का बाकी है और मेरी सिस्टर का बाकी है, तीनों लोग का कपड़ा बाकी था भरना। तो मेरा ही देखिए एक तरफ तो मेरा ही हो गया। अब गेस लगा लो कि अब 3 लोगों का इस एक साइड में कैसे आएगा। मैं पर एडजस्ट किसी न किसी तरह से करूँगी। तो अब ये भांजे का रहा, वो रखे थे तो मैं इनका भी सेट लगा रही थी, कौन सा कपड़ा इस पे शर्ट पे कौन सा मैच करेगा, वही लगा लगा के देख रही थी, जो मैच करेगा वो रख लूँगी।
और इन लोगों का ये नहीं रहता कि मैं ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा, जो रखा गया तो वो पहन लेंगे। तो इस पे ये मैच कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ये रख ले रही हूँ। तो ऐसे भाई का भी होता है, भाई को भी ये बहुत ज़्यादा, उसे भी इशू नहीं। उसका भी मैंने पैंट लाया था और भांजे का भी ये जो पैंट है ये मैं ही चॉइस करके लाई थी, और भाई का भी मैंने ही लिया था। तो फिर वहाँ ये सब रख लिया। और उसके बाद ये जितनी दीपक हैं, ये देखिए सब लोग एक तो पहुँचाते हैं, जिससे मैं जाती हूँ ना तो जितने जिससे जिसको जिसको श्रद्धा है, जिसको जिसको श्रद्धा है वो सब पहुँचाते हैं। जो दीपक है जो वहाँ जलाना होता है ना, तो सब कुछ पहुँचवाते हैं। तो वो सब था, तो फिर मैं यहाँ सबका याद करके किसका किसका है क्या क्या है तो वो मैं रख रही थी। तो चावल वगैरह देते हैं, जैसे बहुत चीज़ें देते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए, तो वो सब था। तो तेल था और दीपक थे और सब कुछ था। तो फिर मैं यहाँ ये सब अच्छे से भर के रख रही थी कि बहुत सारे जो सामान है वो छूट ना जाएं। तो इकट्ठा कर रही थी कि जो 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 दिया है तो उसका सबका पहुँचना चाहिए। इस तरह से मेरी हो रही है तैयारी, और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको लोगों को देखने के लिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।